हेलो एवरीवन। दोस्तों, ये जो दोनों वीडियोस है ना, ये दोनों वीडियोस मेरे लाइफ के सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स हैं। और ये दोनों वीडियोस मैंने बनाया था, दोनों वीडियोस के बीच में तकरीबन 3 साल का गैप है। और वो जो 3 साल की मेरी जर्नी है फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो उसी जर्नी की कुछ बातें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा एंड आई एम डैम श्योर कि इन बातों को सुनने के बाद आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी फील करेंगे, स्पेशली अगर आप एक एस्पायरेंट है तो। बीइंग एन एस्पायरेंट हमारा एक छोटा सा सपना होता है। एक एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी करते हैं और मेहनत करते हैं उसके लिए दिन रात, और बस उस एग्जाम को पास करना चाहते हैं। तो छोटा सा ही सपना होता है, लेकिन कई बार इस छोटे से सपने को भी पूरा करने के लिए हमें बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो इसी के बारे में कुछ बातें करेंगे इस वीडियो में। देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज। रिपब्लिक डे के अवसर पर टेक्स्टबुक.com पे एक सेल चल रही है, जिसके तहत सिर्फ 179 रुपीज में आपको 1 साल के लिए टेक्स्टबुक का पास और 269 रुपीज में 1 साल का पास प्रो मिल जाएगा आपको। पास प्रो में आप प्रीवियस ईयर सेट्स भी जो हैं वो भी आप एज मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक जो है वो बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ मॉक्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और टेक्स्ट बुक का पास जरूर लीजिए। आपकी तैयारी अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं देन पास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके आप ले सकते हैं। और सारे ऑफर्स को अवेल करने के लिए कोड WWE यूज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैं फिलहाल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में बना था 8 अप्रैल 2022 को, लेकिन उसके पहले के तकरीबन 3-4 साल की मेरी जो जर्नी थी वो बहुत ही उतार चढ़ाव वाली थी। मैंने एक वीडियो बनाया था ये वाला। इस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे मुझे एसएससी के डीवी में रिजेक्ट कर दिया गया ड्यू टू माय डॉक्यूमेंट्स। कुछ कमियां थी मेरे डॉक्यूमेंट्स में, मेरे यूनिवर्सिटी या मेरे कॉलेज साइड से कह सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा था, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस मिली। अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है उसको रेक्टिफाई उन्होंने करवाया। उन्होंने अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी पे प्रेशर बनाया कि टाइम से उनका रिजल्ट रिलीज किया जाए, पब्लिश किया जाए। ये बात एसएससी तक भी पहुंची, उसने अपने नोटिफिकेशन में भी कई सारे चेंजेस किए। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आया था एस्पायरेंट्स के बीच में इस वीडियो को देखने के बाद। कई सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा था। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मैंने सीजीएल 2018 का पेपर दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था ड्यू टू मेरिट। फाइनल कट ऑफ से में 5 मार्क्स कम मेरे मार्क्स है, तो मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया था। तो सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था, लेकिन मैं वीडियोस बनाया करता था और एस्पायरेंट्स को गाइड किया करता था। मुझे लगता था कि जो भी जानकारी मेरे पास है उसके बेसिस पे मैं गाइड कर सकता हूँ एस्पायरेंट्स को। लेकिन कई बार लोगों को ये बात नागवार गुजरती थी। उनका कहना यह था कि भाई तुम्हारा खुद सिलेक्शन नहीं हुआ है, तुम ज्ञान क्यों दे रहे हो, तुम मिसगाइड कर रहे हो, बच्चों को मिसलीड कर रहे हो। ये मोटो होता था उनका, लेकिन कहने का तरीका बहुत ही गंदा, बहुत ही गालियों से भरा हुआ, बहुत ही बदतमीजी वाला उनका कमेंट हुआ करता था, जो मैं अक्सर देखता था। चाहे इंस्टाग्राम के डीएम मैंने कभी खोल लिया सुबह सुबह, या यूट्यूब का कमेंट सेक्शन खोल लिया, तो पूरा दिन मतलब नेगेटिविटी में गुजरता था। ठीक है, लेकिन ये भी रिकॉर्ड है मेरा कि कभी भी मैंने किसी नेगेटिव कमेंट का कभी भी नेगेटिव जवाब नहीं दिया। या तो मैंने रिप्लाई ही नहीं किया, या दिया भी मैंने रिप्लाई तो बहुत ही नॉर्मल पॉजिटिव रिप्लाई मैंने दिया। कभी भी उनके लेवल पे उतर के मैंने उनका रिप्लाई नहीं दिया था। मैं हमेशा इस बात को कहता था कि हाँ, शायद मुझसे कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन अगर मेरा दिल सच्चा है, अगर मैं जानता हूं कि मैंने मेहनत की है और मैं अपने आप को इस काबिल समझता हूं, तो समय इनका जवाब देगा। और वो हुआ। 8 अप्रैल 2022 की डेट थी, और एक ऐसा मोमेंट मेरी जिंदगी में आया जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया, और हर एक इंसान ने उस बात को एक्नॉलेज भी किया। अब अपने जर्नी के एक्सपीरियंस पे मैं आपको 2-3 बातें स्पेशली बताना चाहूंगा आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। पहला, कि जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो ऐसा नहीं था कि मैंने सिलेक्शन नहीं होने के बाद अपने प्रोसेस में बहुत ज़्यादा बदलाव कर दिया, या अपने पढ़ने के तरीकों में, पढ़ने की चीज़ों में बहुत मेजर चेंजेस किए। ऐसा नहीं था। फाइन ट्यूनिंग्स की, थोड़े बहुत चेंजेस किए, लेकिन जो मेन रीज़न मुझे लगता है मेरे सक्सेस का, वो था पेशेंस। मुझे पता था कि अभी फिलहाल मेरा वक्त नहीं है, लेकिन मेरा वक्त आएगा, बिकॉज मैं मेहनत, ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं। दैट वाज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपने प्रोसेस पे मुझे एतबार था। और यही बात मैं आप लोगों को भी कहता हूं कि जिस तरीके से भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग आपको अलग अलग तरीके का सजेशन देंगे, लेकिन जिस तरीके से पढ़ने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, उस तरीके से ही पढ़िए। दूसरी बात कि अगर आप एक एस्पायरेंट है ना, तो आप किसी एक एग्जाम के ही एस्पायरेंट होते हैं। अगर आपने मल्टीपल एग्जाम से फोकस किया तो दिक्कत आपको ही फेस करनी पड़ेगी। एसएससी सीजीएल अगर आप दे रहे हैं तो सीजीएल पे ही आपका फोकस होना चाहिए। अगर बैंक पीओ आप दे रहे हैं तो बैंक पीओ पे आपका फोकस होना चाहिए। आप मल्टीपल एग्जाम्स टारगेट मत कीजिए, वन एट अ टाइम। ठीक है, आप ठीक है पीओ भी आपको देना है तो दीजिए, बट सीजीएल दे दीजिए, उसके बाद पीओ पे फोकस कीजिएगा। आखिरी बात यही कहूंगा कि आपके लिए जो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन होता है वो आपके खुद का परिवार होता है। आपके सिलेक्शन के बाद आपके परिवार में कितनी खुशी, कितना सेटिस्फैक्शन, किस लेवल का प्राउड वो फील करते हैं आपके ऊपर, ये आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है,
तो इसीलिए हर वक्त आप ये सोचें, जिस कभी भी अगर आप लो फील करें, कि अगर जब मैं इस एग्जाम को क्लियर कर लूंगा और मैं ऑफिसर बन जाऊंगा तो मेरे परिवार वाले कैसे, कितना खुश होंगे, उनकी क्या स्थिति होगी, वो कैसा महसूस करेंगे। और जैसे ही इस चीज को आप सोचेंगे वैसे ही आप में एक अलग तरीके की एनर्जी आएगी और वापस आप उसी एफर्ट से पढ़ने में लग जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूं। एसएससी सीजीएल 2024 के लिए मैं आपको कंटिन्यूसली गाइड करूंगा और अपनी जर्नी के बारे में और भी कई सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।